नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश अटल जायका की। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से जुड़ी कई बातें आज भी याद आती हैं। ऐसा ही एक पहलू है लजीज स्वाद का। ग्वालियर से लेकर लखनऊ और जयपुर तक कई ऐसी दुकानें थीं जहां के अलग अलग जायके अटल जी की जुबां पर चढ़े हुए थे, और जब जब अटल जी इन शहरों में जाते तो लजीज स्वाद का आनंद जरूर लेते। अटल जी के मालपुए ने बना लिया मुरीद। उनके हाथों से बनी खिचड़ी ने बदल दिया जायका। जिसने उनके हाथों की खीर खाई वो कभी उन्हें भुला नहीं सका। एक पीएम को क्यों चीफ बावर्ची के नाम से पुकारा गया, इसका भी बेहद दिलचस्प किस्सा है। आपातकाल, वो दौर जब देश के बड़े बड़े नेताओं को आवाज उठाने की सजा सलाखों की शक्ल में मिली। लोकतांत्रिक आजादी की आवाज उठाने वाले इन्हीं चेहरों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। इमरजेंसी के दौरान अटल जी को चंडीगढ़ जेल में रखा गया था। कहा जाता है कि जेल में अटल जी को मजाक मजाक में चीफ बावर्ची कहा जाता था, और जेल में मौजूद सीमित संसाधनों में ही अटल जी खिचड़ी, खीर, मालपुआ बनाकर खाते और खिलाते भी थे। सियासी जीवन में अटल जी के साथ लंबा वक्त बिताने वाले लाल कृष्ण आडवाणी कई मौकों पर बता चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को खिचड़ी बहुत पसंद थी, और आडवाणी को कई बार अटल जी के चलते मन मार कर भी खिचड़ी खानी पड़ती थी। कि अटल जी की विशेषताओं में एक विशेषता ये थी कि भोजन अच्छा पका सकते हैं, बढ़िया भोजन बनाते हैं, और उनके साथ साथ रहते हुए मुझे इसका बहुत अनुभव हुआ कि उनके कभी और कोई पकाने वाला नहीं, और अटल जी ही भोजन पका करके खिलाते थे, वो चाहे खिचड़ी सही। अपने जीवन काल में अटल जी जहां जहां भी रहे वहां खाने के साथ उनका प्रेम बना रहा। ग्वालियर में बहादुरा हलवाई के लड्डुओं को तो पहचान ही अटल जी की वजह से मिली। अटल जी जब भी ग्वालियर आते थे तो यहाँ के लड्डू जरूर खाते। आज वाजपेयी जी नहीं हैं और बहादुरा हलवाई की दुकान उनके बिना सूनी है। अटल जी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नवाबों के शहर लखनऊ में बिताया, जहां राजा की ठंडई उन्हें बहुत पसंद थी। इसी तरह दिल्ली का नॉनवेज, मथुरा की कचौड़ियां भी अटल जी को बहुत पसंद थी। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि उन्हें मौत का डर नहीं, वो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं, और यही उनकी विरासत है, जिंदा दिली और खुशनुमा जिंदगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो राजधानी दिल्ली अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी सफर की कर्मभूमि रही। राजनीति में आने से पहले अटल जी दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे, और तभी से वो दिल्ली की गलियों में अपने पसंद का जायका तलाश किया करते थे। चांदनी चौक के पराठे और बंगाली मार्केट के छोले भटूरे, चाट और खासतौर पर मिठाई उन्हें बेहद पसंद थी। दिल्ली की गलियों में अटल का जायका। कभी पराठों की खुशबू ने उन्हें खींचा, तो कभी रबड़ी के जायके ने घोली मिठास। सादगी से जिंदगी बसर करने वाले हर दिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी स्वादिष्ट खाने के बेहद शौकीन थे। खाने का ये शौक उन्हें अपनी पसंदीदा दुकानों पर खींच लाया करता था। सांसद अटल तो खुद अपनी पसंदीदा दुकानों पर जाकर अपना जायका तलाश लिया करते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तब उनके घर पर ही ये सारे फूड आइटम मंगाए जाते। लुटियंस जोन का बंगाली मार्केट शाकाहारी खाने के लिए उनकी पसंदीदा जगहों में से एक था, जहां वो बड़े चाव से छोले भटूरे, चाट और साग खाया करते थे। दिल्ली के बंगाली मार्केट की वो दुकान जहां अटल बिहारी वाजपेयी छोले कुलचे खाया करते थे, मिठाइयाँ खाया करते थे और भल्ले पापड़ी भी खाया करते थे। जी हाँ, बंगाली मार्केट का बंगाली स्वीट्स, जहां पर अटल जी अक्सर आकर अपने साथियों के साथ मिठाइयों के साथ साथ छोले कुलचे का आनंद लिया करते थे। अटल जी को मिठाई का भी बेहद शौक था। उन्हें रबड़ी, मालपुए, खीर के साथ मिठाई की अलग अलग वैरायटी बेहद पसंद थी। वो एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा बंगाली स्वीट हाउस में खुद यहाँ आए, बैठ के उन्हें भल्ला पापड़ी और चने कुलचे खाने का बहुत शौक था। मिठाइयों के अलावा मिठाई में आटे के लड्डू, काली मिर्च और सौंठ डाल के, उससे थोड़ा घुटने का दर्द वगैरह जो है उसमें भी आराम मिलता है।
उसको एक दवा के रूप में भी वो खाते थे। बताते हैं कि अटल जी को पराठे भी खासे पसंद थे, खासकर चांदनी चौक के पराठे। यूं तो चांदनी चौक की पराठा गली में घी की खुशबू के बीच तमाम तरह के पराठे लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को मटर के पराठे खूब भाते थे। 50 के दशक में जब वो बतौर पत्रकार काम करने दिल्ली आए, तब उनको चांदनी चौक का पराठा ऐसा भाया कि इस गली से उनका अटूट रिश्ता जुड़ गया। यही वो दुकान है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर पराठे खाने के लिए आया करते थे। जब वो सांसद हुआ करते थे उस दौरान, जब वो प्रधानमंत्री बने उस दौरान आपको बता दें कि पराठे यहाँ से बन के जाया करते थे। जब प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ एक आरएसएस नेता हुआ करते थे, एक लेखक हुआ करते थे, तो यहाँ पे आपका खाड़ी बाबली के पास प्रेस हुआ करती थी, उसमें वो जॉब करा करते थे। तो मेरे डैडी बताते थे उस समय वो यहाँ पे भोजन करने आते थे। उस जमाने में तो सिर्फ हमने जो सुना है 4 किस्म के पराठे हुआ करते थे, आलू का, दाल का, बेसन मेथी और सादा पराठा। तो वो ज़्यादातर उस समय बेसन मेथी और पिट्ठी, जिसे दाल कहा जाता है, दाल का पराठा ज़्यादा पसंद करा करते। अटल जी को नॉनवेज भी काफी पसंद रहा, खासकर वो झींगा मछली खाया करते थे। इसके लिए उनकी कुछ खास दुकानें भी फिक्स थीं। अटल जी की शख्सियत कई मायनों में बाकियों से अलहदा रही। वो हमेशा आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करने के ख्वाहिशमंद रहे। बड़े ओहदों पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपने शौक को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाने पीने के मामले में भी उनका ये अंदाज बरकरार रहा। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अटल बिहारी वाजपेयी के लजीज स्वाद से जुड़ी यादों को जयपुर शहर भी संजोए हुए है। कभी मूंग थाल ने अटल जी को रिझाया, तो कभी बर्फी ने उन्हें अपनी ओर खींचा, और कभी रबड़ी के जायकों ने उन्हें अपना मुरीद बनाया। जयपुर की फिजाओं में घुली एक खास किस्म की मिठाई की महक अटल जी को गुलाबी नगरी तक खींच लाती थी। बात उन दिनों की है जब जयपुर जनसंघ का गढ़ हुआ करता था। काम के सिलसिले में अटल जी का तब अक्सर जयपुर आना जाना हुआ करता था, और जब भी वो जयपुर जाते मूंग थाल और एक थाल की बर्फी बेहद चाव से खाते। और जयपुर से जब भी कोई दिल्ली आता जाता उनके लिए मूंग थाल और थाल की बर्फी जरूर लाता। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जयपुर आते थे या जब भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली जाते थे, उस समय वो जयपुर की 2 मिठाइयाँ जरूर मंगवाते थे। लालजी के साण में सौद्या हलवाई की 2 मिठाइयाँ आप ये देख रहे हैं, ये मिठाई उनको बेहद पसंद थी। मूंग थाल इन्हें बोलते हैं, एक थाल की बर्फी। हम जब इनके पास आए, इनसे बात की, तो बताया कि जब भी वो यहाँ आते थे तो भैरव सिंह शेखावत के बहुत अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो भैरव सिंह शेखावत का स्टाफ कई बार उनके लिए मिठाइयाँ लेने आते थे। घनश्याम तिवारी कई बार भेजते थे। कैलाश नाथ भट्ट यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता, वो कई बार यहाँ भेजते थे। और भाजपा के कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी को ये मूंग थाल और थाल की बर्फी लेने आते थे। दुकान के मैनेजर बताते हैं कि मूंग थाल की मिठाई बेहद स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने का तरीका भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बहुत सीधी सिंपल साधारण मिठाई होती है। ये देसी घी में बनती है, बेसन से। केसर, इलायची, पिस्ता, बादाम हम इसमें देते हैं। पहले बेसन के मूठे उतारते हैं, उसके बाद में फिर उसकी सिकाई होती है दोबारा, और फिर बनता है ये। उसके बाद में चाशनी में भिगोया जाता है, करीब 5-6 घंटे भिगोते हैं इसको, फिर डालते हैं इसको थाल में। अच्छा, मूंग थाल के अलावा एक और मिठाई थी ना जो उनको पसंद थी? बर्फी। वो हमारे घर का मावा, यहाँ ही मावा बनता है, उसी की बनाते हैं। वो यहाँ का मावा बना हुआ हम काम में लेते हैं। जयपुर का एक और स्वाद अटल जी को खासा पसंद था। अटल जी जब भी जयपुर आते महावीर रबड़ी भंडार की रबड़ी खाना नहीं भूलते। अटल जी लखनऊ के दिल में बसे थे, तो अटल जी के दिल में चौक की चाट और राजा की ठंडाई बसी थी। अटल जी जब भी लखनऊ गए, चौक की चाट और ठंडाई पिए बिना नहीं लौटे। अमीनाबाद में लजीज चाट का जायका, सर्दी में इमरती और दूध का आनंद, गले में ठंडक पहुंचाती राजा की ठंडाई। अटल जी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नवाबों के शहर लखनऊ में बिताया, जहां पूरे देश से लोग अलग अलग स्वाद का लुत्फ उठाने आते हैं। और यहाँ के सांसद वाजपेयी साहब भी स्वाद के ऐसे ही शौकीनों में से एक थे। लखनऊ के अमीनाबाद इलाके की एक खास दुकान की चाट उन्हें बेहद पसंद थी। जब अटल जी लखनऊ में रहते तो अक्सर शाम के वक्त इसी चाट की दुकान पर पहुंच जाते। अटल जी के दिल में महज लखनऊ ही नहीं बसता था, लखनऊ का स्वाद भी उनको बहुत प्रिय था। ये अमीनाबाद के गणेशगंज का इलाका है।
और तिवारी चाट कहें तो यहाँ की बहुत मशहूर चाट है। शायद यही वजह है कि उनको यहाँ का स्वाद भी खूब भाता होगा। आप बखूबी जानते हैं कि अटल जी यहाँ आते थे आपके पिताजी के साथ। पिताजी बताते थे कि अटल जी को किस तरह की चाट पसंद थी, वो कैसी चाट खाते थे? उनको मटर पसंद थी, नींबू से मटर पसंद था। हमारे यहाँ का दही बड़ा बहुत पसंद था और सुहाल पापड़ी चाट बहुत पसंद थी। कभी पिताजी जिक्र करते थे कि अटल जी कैसे आते थे, कब बैठते थे? आते थे तो पता चलता था कि यहाँ कोई सेलिब्रिटी दुकान पे आई है। अटल जी के साथ यहाँ राजनाथ सिंह और उसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी पहुँचते थे और यही तिवारी चाट के यहाँ चाट खाते। अमीनाबाद की इमरती भी उन्हें अपने पास खींच लाती। यूं तो लखनऊ में इमरती की सैकड़ों दुकानें होंगी, लेकिन अटल जी इसी दुकान की इमरती खाते थे। सर्दी के दिनों में इमरती के साथ दूध का स्वाद लेना वो नहीं भूलते थे। अटल जी को इमरती भी खूब भाती थी। यही वजह है कि वो अमीनाबाद कब्र वाली मिठाई की दुकान पर इमरती खाने पहुंच जाते थे। ठंडक के वक्त में दूध और इमरती उनका सबसे लजीज मिष्ठान माना जाता था। अटल जी आते थे यहाँ पर, क्या उनका सबसे फेवरेट था आपके यहाँ? देखिए, जो हमारे पापा जी और दादाजी हमें बताते थे कि मतलब उनको इमरती जो हमारी शुरुआत है और जलेबी जो शुरुआत से आ रही, और जो दूध जो ठंडियों के टाइम में जो स्पेशली हम लोग बनता है जी, वो पीने आते थे। और रबड़ी इमरती जो आपने कभी खाई हो, जो वो खाने आते हैं जी। पापा और दादा ये बताते हैं कि अटल जी आया करते? जी जी। लखनऊ में राजा की ठंडई भी उन्हें बहुत पसंद थी। ये अटल जी के लिए लोगों का प्रेम ही था। जब उनका निधन हुआ उस दिन राजा की ठंडई पर भी मायूसी छाई रही। टीम न्यूज़ नेशन। तो अटल जी का ग्वालियर से गहरा नाता रहा। ग्वालियर की सड़कों पर वो कई बार अकेले ही टहलने निकल पड़ते थे। ग्वालियर की ये उन सड़कों में से एक सड़क है जहां अटल बिहारी वाजपेयी पैदल ही घूमने निकल पड़ते थे और उनके कदम एक खास जायके को ढूंढते हुए पहुंच जाते थे। बात उन दिनों की है जब अटल जी पढ़ाई कर रहे थे। दौलतगंज के इस मंगोड़े की दुकान पर उनका अक्सर आना जाना हुआ करता था और तभी से उनकी जुबान पर मंगोड़े का स्वाद चढ़ चुका था। मंगोड़े का स्वाद अटल जी को ऐसा भाया कि ग्वालियर से जाने के बाद भी जब कभी वो यहाँ आते मंगोड़ा खाना नहीं भूलते थे। ग्वालियर की दौलतगंज बाजार, जो कि पौष बाजार यहाँ का कहा जाता है, एक बड़ी मार्केट है और उसी बड़ी मार्केट के बीच एक पार्क के किनारे पर छोटी सी मंगोड़े की दुकान है, जो कि कई सालों से यहीं पर इसी तरह मंगोड़े का यहाँ पर बाजार लगता है और सिर्फ एक ही ऐसी दुकान है जहाँ भीड़ होती है। इसकी पहचान इसलिए है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ के मंगोड़े बेहद पसंद थे और ये राम देवी की तस्वीर है। राम देवी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को माला पहना के स्वागत कर रही हैं, क्योंकि उनको वो अच्छी तरह पहचानते थे राम देवी को। और अटल जी जब भी यहाँ से निकलते थे तो राम देवी को नाम से पुकार कर यहाँ खड़े होकर मंगोड़े खाते थे। कहा यह भी जाता है कि जब यहाँ नहीं आ पाते थे तो गरम गरम मंगोड़े यहाँ से मंगा लेते थे। उनके बेटे हैं राम सिंह चौहान। राम सिंह, ये बताओ कितने साल तक यहाँ अटल जी आके मंगोड़े खाते रहे आपकी दुकान के? अटल जी ने करीबन आज से 10-12 साल से मंगोड़े खाए थे। हाँ। और उनका स्वाद सही नहीं था। उसके पहले उनने ना से दिल्ली मंगाते थे आधे कच्चे पक्के, और अनु मिश्रा जी ले जाते थे और वहाँ संसद में जाके फ्राई हो जाते थे मंगोड़े। दुकान पर आज भी लगी अटल जी की तस्वीर उनके यहाँ आने की गवाही देती है। ग्वालियर में बहादुरा हलवाई के लड्डुओं को तो पहचान ही अटल जी की वजह से मिली। अटल जी जब भी ग्वालियर आते तो यहाँ के लड्डू जरूर खाते थे। मस्त मोला और खाने के इतने शौकीन थे, उनका ग्रुप में आते थे और आने 1-2 नहीं, वो बल्क में भाई 7-8 पीस तो उनको कम से कम चाहिए हैं। उसके बाद पिताजी के काफ़ी अच्छे मित्र थे और काफ़ी आया जाया करते थे। उनका जाना ग्वालियर के लिए या इस भारतवर्ष के लिए बड़ी। आज वाजपेयी जी नहीं हैं और बहादुरा हलवाई की दुकान उनके बिना सूनी है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और खास पेशकश में इतना ही।